राधे राधे दोस्तों। आज हम एक नई कहानी लेके फिर आए हैं आप लोगों के सामने। ठाकुर जी का जो भक्त है वही चोर निकला, ठाकुर जी को लूटा। आइए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज हम आप लोगों को एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। एक हरपाल नाम का भक्त है। वो अपना जो है दिनचर्या अपना सुबह से शाम तक काम करता रहता है। गाय चराएगा, इधर उधर जाएगा, घूमेगा अपना, लेकिन शादी नहीं कर रहा, उसकी शादी नहीं हो रही। वो बोल रहा हमको कोई ऐसी अच्छी लड़की मिलेगी उसी से मैं ब्याह करूँगा, जो पूजा पाठ में मन लगाती हो, अच्छे से उसी के साथ करूँगा। काफ़ी दिन हो गए उसकी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन एक उसी के रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़की है और वो जो है बहुत अच्छी है, वो शादी करना चाहती है। तो बोला कैसी है? तो उसने बोला कि बस ये है कि वो कह रही है कि मैं ऐसे आदमी से ब्याह करूँगा जो डेली 1000 भक्तों को जो है 1000 भक्तों का भोजन कराए, उसी के साथ मैं ब्याह करूँगा। हरपाल सिंह बड़े खुश, वो तो भगवान के भक्त ही थे, बड़े खुश। बोले ठीक है, ऐसी कन्या से तो मैं ब्याह बहुत जल्दी कर लूँगा और कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। जाओ उससे कह दो मैं ब्याह करूँगा। वो कन्या बुलाया गया, उसने अपनी शर्त रखी कि बस मेरी शर्त आप मानेंगे कि डेली जो है आप भंडारा करेंगे, 1000 संतों का, भक्तों का जो है भंडारा रोज डेली कराएंगे। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं कराऊंगा, हमें शर्त मंजूर है। दोनों लोगों का ब्याह करा दिया गया, दोनों लोग रहने लगे। अब हरपाल सिंह डेली जो है 1000 भक्तों का भोजन तैयार कराते। डेली 1000 से ज़्यादा भी हो जाते, 1200 1500 जो भी हो जाते। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई वापस तो करेगा नहीं। डेली चलने लगा। उनके पास बहुत संपत्ति थी, दादा परदादा की पुरानी संपत्ति इतनी सारी थी कि वो कम से कम 10 साल चलती रही और खिलाते रहे। जब धीरे धीरे संपत्ति ख़त्म होने लगी तो वो बोले कि अब क्या करें। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से गांव में कर्जा लेना शुरू कर दिया। बोले हमको इतना दे दो, हम दे देंगे आपको। तो सब लोग सोचें कि इतना पैसे वाले तो है ही है, पारा दादा परदादा के इनके पास संपत्ति है, सब लोग देने लगे। धीरे धीरे जब पूरे गांव में कर्जा ले लिए तो लोगों ने सोचा ये तो वापस कर नहीं रहा, कर्जा ले ही रहा है, अब ये देगा कहाँ से। तो जब लोगों ने उनसे मांगना शुरू किया कि हमारा दो, तो उन्होंने कहा अरे दे देंगे यार, दे देंगे ही बोलते रहते थे। काफ़ी दिन बाद जब बहुत परेशान हो गए, उनके पास कुछ ना निकला, हल अपनी बीवी से कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि बीवी से उन्होंने शर्त रखी थी कि हमको डेली खिलाना है। अब वो क्या करते, लोगों के घर में जाके चोरी करने लगे। चोरी करके आटा है, दाल है, चावल है, धनिया मिर्चा मसाला जो भी हो किचन का सामान वो ले आते थे। ले आके अपने बीवी से कहें लो बनाओ, संतों को भोजन खिलाओ बना के। बीवी अपना बनाती रहती थी, उसको नहीं पता था कि चोरी करते हैं। अब धीरे धीरे काफ़ी दिन जब ये हो गया, गाँव में चोरी हो रही, पता नहीं कैसा चोर आया है, पता नहीं कैसा चोर है, वो खाली सिर्फ भोजन ही चुराता है और कुछ नहीं लेता, किचन का सामान ही ले जाएगा, आटा दाल चावल। सब लोगों ने कहा ये कैसा चोर है। जब धीरे धीरे ये होने लगा, इस तरह भी उसका वो हो गया, तो बोला अब क्या करें, अब तो बहुत समस्या है, कैसे क्या करें। धीरे धीरे उसने जो है जो ज़्यादा ज़्यादा जैसे गहना जेवरात पहन के निकलते थे उनको अब चोरी करने लगा। कहने लगा कि अब हम इस तरह करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा धन दौलत मिलेगी, तो ज़्यादा संतों को हम खिला पाएंगे। वो करने लगा। अब एक दिन वो जो है जाके, अब इधर जो है ठाकुर जी और रुक्मणी जी दोनों लोग, ठाकुर जी बात कर रहे हैं कि देखो कैसा भक्त है कि एक पैसा भी पास में नहीं है, तो अब चोरी कर कर के सबको खाना संतों को पवा रहा है। तो ठाकुर वो बोली रुक्मणी जी कि ऐसा कैसे। कहे नहीं, वो तो सेवा ही कर रहा है ना, वो कुछ थोड़ी ना, वो खुद नहीं खाता, अपनी उसकी पत्नी नहीं खाती, दोनों भूखे सो जाते हैं, लेकिन संतों को वो भूखा नहीं सोने देते हैं, संतों को खिलाते हैं, ये कोई पाप नहीं है। दोस्तों एक दिन वो जाके जंगल में बैठ गया, बीच पेड़, एक पेड़ के नीचे। बोला अगर इधर से आज कोई निकलेगा तो उसको मैं लूटूंगा। उसके बाद में उधर ठाकुर जी जो हैं जगन्नाथ बाबा, वो रुक्मणी जी से बोले कि आज मैं अपने भक्त की परीक्षा लेने जा रहा हूँ, आज मैं अपने भक्त से मिलूँगा। तो रुक्मणी जी बोली कि नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ।
बोले नहीं आप क्या करने चलोगे, हम जा रहे हैं। कहे नहीं हम भी चलेंगे, आपके बात का देखेंगे कैसा है। अब दोनों लोग आए। ठाकुर जी खूब पहने जेवरात, हीरे मोहरे जितने थी, चांदी सोना, जो हाथ में छड़ी लिए थे, बूढ़े लोग छड़ी लेके चलते हैं, वो भी पूरे हीरों से मढ़ी हुई थी। अब ये देखा, देख के कहता आज तो बहुत बढ़िया है, आज तो कम से कम हमारा 10 साल का हिसाब हो गया, इतना ज़्यादा मिल जाएगा। जब पीछे देखा रुक्मणी चली आ रही, वो भी पूरा लदी, जेवरात से लदी हैं, सब पहने ओढ़े। बोला अब नहीं, अब तो हमारा कईयों साल का हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लोग आए। ये बोलता है जय श्री कृष्ण, तो वो ठाकुर जी जो थे भगवान, वो बोलते हैं "बे, जय श्री कृष्ण, ये कौन है? हम नहीं मानते श्री कृष्ण और श्री कृष्ण। तो कहते हैं भगवान को नहीं मानते? कहे नहीं। कहते बोला पता नहीं कैसा ये वो है, बताओ भगवान का नाम नहीं लेता, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं इसका सारा जेवर चुरा लूँगा, सब ले लूँगा, जो भगवान को नहीं मानता है। ठाकुर जी बोले कि हमने सुना है इस गांव में कोई एक चोर है, हरपाल सिंह नाम का, चोरी करता है और चोरी करके संतों को पवाता है। ऐसा कौन पुण्य है जो संतों को पवाता है और जो है चोरी कर करके। तो हरपाल सिंह तो वही था ही, तो बैठा था। बोले हाँ सुने तो हम भी हैं, रहता है इसी गांव में। कहें अच्छा। कहे हमको हरपाल सिंह से उसने ठाकुर जी बोले कि हमको जो है जंगल के उस पार कोई रास्ता हो तो करा दो, हम निकल जाएं। तो बोला अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ संतों को भोजन कराना है, आज का कुछ है नहीं, थोड़ा सा व्यवस्था कर दो तो हम फिर आएँ, आप लोगों के ले चलें। ठाकुर जी भगवान अपना जो है थोड़ा सा उसको जेवरात दे दिए, बोले जाओ व्यवस्था करके आओ, हम दोनों लोग यहीं बैठे हैं। वो घर गया, अपने यहाँ सब खरीद उरीद के सामान दिया, पत्नी को बोला कि श्रीमती जी तुम अपना जो है साधु संतन का जमाओ बना के सब खाना, हम अभी आ रहे हैं। बोला ठीक है। अपने पत्नी से कभी नहीं बताया कि हम ये करते हैं, हम परेशान रहते हैं कि हम क्या, नहीं बताता था, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि हमको डेली खिलाना है साधु संतन को। आया, अब ठाकुर जी से बोला कि ऐसा है इधर से नहीं चलना, इधर से अंदर अंदर चलो, जंगल जंगल, तो जो है सीधे रास्ता जल्दी से मिल जाएगी, हम आपको जहाँ तक पहुँचा देंगे वहाँ तक। बोले ठीक है चलो आगे आगे। अब हरपाल सिंह अपना लाठी लेके धीरे धीरे आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से ठाकुर जी चल रहे हैं मुस्कुराते हुए, उसके पीछे रुक्मणी मैया हैं, चले जा रहे हैं। जब बीच जंगल में पहुँचे, वो घूम के खड़ा हो गया हरपाल सिंह, कहला बस सावधान, जो आपके पास है सब निकाल दो। ठाकुर जी ऐसे काँपने लगे। तो रुक्मणी जी बोली, मन कह रही देखो कैसे काँप रहे हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम भी काँपो, बस तुम भी काँपो। तो रुक्मणी जी भी वो डरने लगी। तो भगवान थे, वो तो सब जानते ही थे, वो भी काँपने लगी। अभी बोला जितना तुम्हारे पास है सब निकाल दो। भैया ठाकुर जी जो थे वो अपना सब निकाल के जल्दी 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 जितना पहने ओढ़े सब निकाल के दे दिए। लाठी में मोहर जो लगी थी उसमें जब जेवरात लगी थी, बोला ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो बोला नहीं लाठी ना लो, हम चलेंगे कैसे? कहे नहीं हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा बोले जय श्री कृष्ण, तो तुम बोले नहीं हो, तुम भगवान से इतना ज़्यादा वो करते हो, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हो, भगवान का नाम नहीं जपते हो। कहे नहीं हमें सब दो, सब छोड़ा, सब ले लिए। रुक्मणी जी का से पूरा जेवर ले लिए। अब उनके एक हाथ में अंगूठी थी, ठाकुर जी के हाथ में, तो वो अंगूठी निकल नहीं रही थी। तो हरपाल सिंह ने कहा कि अंगूठी निकालो, एक बची अभी। तो बोले भगवान कि इसको रहने दो, ये नहीं निकलेगी, ये बहुत टाइट है, हम छोटे से पहने तो नहीं निकल रहे। कहे नहीं निकलेगी, कैसे नहीं, अभी हम देखो निकाल रहे हैं। उसने जो है अपने जेब से निकाली चाकू, बोला ठीक है लाओ, उंगली लाओ इधर, और जो है हम अभी इसको काट के निकाल लेंगे। जैसे उसने अपना चाकू ऐसे उठाया उसके उंगली में काटने के लिए भगवान के, ठाकुर जी के, वैसे ही भगवान ठाकुर जी जगन्नाथ के रूप में खड़े हो के एकदम खड़े हो गए। तो उसने देखा अरे भगवान, कहे हाँ हम साक्षात जगन्नाथ भगवान हैं और ये हमारी पत्नी रुक्मणी जी हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, हम तुमको देखने आए थे, और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी भूखी रहती थी, तुम भूखे रहते थे, तुमने किसी को जो है वो नहीं किया, दुखाए नहीं, सिर्फ तुम जो है संतों को खिलाने के लिए ही ये करते थे सब। तो ये सब हम देख के हम रीझ गए थे,
आज हम तुमसे मिलने आए थे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम मजबूर थे, तुम इसके लिए कर रहे थे। जो साधु संत हजारों रोज़ भूखे रहते हैं, उनको तुम खिला रहे थे, उनका पेट भर रहे थे। ठाकुर जी रुक्मणी उनको इतना ज़्यादा दौलत दे के गई, इतना ज़्यादा सब दे गई। बोले जाओ, आज के बाद तुम हमेशा खिलाते रहोगे, कभी तुम्हारा कमी नहीं पड़ेगा। अब वो बोले हरपाल सिंह कि ऐसा है भगवान, ठाकुर जी महाराज, आप मेरे घर चलो, हमारी इसमें कोई नहीं है, इसमें हमारी पत्नी का हाथ है। अगर मेरी पत्नी न कही होती कि अगर 1000 संतों को, साधु को तुम जिमाओगे, तो आज हम आपको न पाते। तो बोले ठीक है। दोनों लोगों को अपना ठाकुर जी छोटे से लड़का बन गए, बढ़िया बाल गोपाल, और रुक्मणी छोटी से बन गई। दोनों को लेके हरपाल सिंह घर पहुँचे। जब हरपाल सिंह की पत्नी मिली, देखी, बताएं देखो ये भगवान है, वो दोनों लोगों के पैर छुए, हाथ जोड़ के साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। उसके बाद में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा संतों को सबको खिलाते रहोगे, भंडारा करते रहोगे, कभी कम नहीं होगा। उनके पास इतना ज़्यादा हो गया, जितना कर्जा लिए थे वो भी सब पटा दिए, सब कुछ कर दिए, और डेली वो संतों को खिलाते रहे। दोस्तों, ऐसे एक भक्त कहानी आज हमने सुनाई, जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इतना गरीब हो गया था, लेकिन भगवान ने आके उसको ऐन वक्त पर परीक्षा ली और इतना ज़्यादा भर दिया, वो फिर उसी से अच्छे से रहने लगा, और दोनों पति पत्नी बड़े खुश होकर अपने घर में रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। कभी कभी हम कहानी लेकर आप लोगों के सामने आते हैं बीच बीच में, जो कि बहुत अच्छी होती है, रोचक होती है, ज्ञानवर्धक होती है। तो आप लोग मेरा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो दूसरों में शेयर करिएगा, ताकि सब लोग भी इस कहानी का लाभ उठा सकें और मेरा चैनल देख सकें। तो अगला एक वीडियो लेके हम आप लोगों के सामने फिर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।